Hi friends, this is Akhtar Sul and today we are going to talk about the use of article A. Now see here, article A is an indefinite article and it means एक और वन। जब भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूज इट बिफोर अ नॉन। पहली चीज तो आप ये याद रखो, आर्टिकल इज यूज्ड before a noun. One thing. Then where we use article A? When a noun begins with a consonant letter. Consonant letter and it gives us consonant sound. Before that we use article A. Another important thing is that noun should be accountable. Should be countable. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेट नॉन जो है गिव्स अस कंसोनेंट साउंड। consonant sound. Here in English language, अब आर्टिकल्स जब भी हम यूज करते हैं तो हमें वहां पे इन दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि क्या ये इस नॉन की साउंड वावल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हमने ए का इस्तेमाल करना है, अगर वो वहां पे वावल साउंड देता है तो देन वी विल यूज देयर ए। And you know it very well that in English language there are 26 letters. अब इन 26 में हमारे पास 5 जो हैं ये वावल हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 जो है वावल हैं। अब बाकी जितने भी बचे हुए हैं 19 लेटर्स ये हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। जब भी कोई नॉन जो है इन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर वहां पे वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो बिफोर दैट नॉन वी विल यूज आर्टिकल ए। लेकिन उससे पहले एक चीज हमें याद रखनी है कि वो नॉन जो है शुड बी काउंटेबल एंड इट मस्ट बी अ सिंगुलर। तो आप देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है बॉय, कैट, डॉग, फेन, गर्ल, होनेस्ट में ये जितने भी हमारे पास नॉन हैं ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू का कहीं भी बिगिनिंग में यूज नहीं हुआ है। अब हमने देखना है कि क्या ये काउंटेबल है। तो देखो बॉय काउंटेबल है, कैट काउंटेबल है, डॉग काउंटेबल है, फिर इवन दो के जितने भी नॉन हमने यहाँ पे लिखे इनको हम गिन सकते हैं, इनकी तादाद को हम काउंट कर सकते हैं। देन इट मस्ट बी अ सिंगुलर। तो देखो यहां जितने भी नॉन मैंने लिखे हुए हैं ये 6 के 6 नॉन जो है विदाउट एनी एस हैं, ये सभी जो है सिंगुलर हैं। तो बिफोर दैट नॉन वी यूज आर्टिकल आ। सपोज बॉय है, आ बॉय, आ कैट, आ डॉग, आ फेन, आ गर्ल। अब यहां पे हमारे पास आया है
होनेस्ट मेल। इवन दो कि एच जो है हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड इसकी जो है यहाँ पे वो वावल है। वावल का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो हमें अलिफ की साउंड दे देते हैं, तो अब हमें इसने यहाँ पे वावल की साउंड दी है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये यहाँ तक कि ये एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज जो है इसकी अलिफ की है, तो हम लिखेंगे एन होनेस्ट। होनेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने अलिफ की साउंड हमें दी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कुछ वावल लेटर भी होते हैं जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे देते हैं। जब हमें वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं तो वहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने एन का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वहाँ पे हमने आ का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को याद रखना है कि अगर एक नॉन जो है चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है चाहे वो वावल से शुरू होता है, लेकिन हमने उसकी साउंड पे जाना है। अगर उसकी साउंड वावल है तो हमने वहाँ पे एन का इस्तेमाल करना है, और अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये वर्ड्स हैं आपके पास, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, 1 रुपी नोट। यहाँ पे हमारे पास यू जो है ये वावल है, ई वावल है, ओ वावल है, बट हमने यहाँ पे इनको ये नहीं देखना कि ये वावल है तो हमने यहाँ पे एन लगा देना है, बल्कि हमने ये चीज़ देखनी है कि इनकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ रही है, ये अलिफ की साउंड नहीं दे रहे। तो उससे पहले हमने ए का इस्तेमाल करना है, बल्कि एन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, आ यूजफुल थिंग, आ यूनिकॉर्न, आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन एंड अ वन आइड मेल। इस तरीके से हमने इसको लिख देना है, बल्कि हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर नॉन हैं हमें ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो ऑन द होल हम इतना ही समझ के चलें कि 2 टाइप की साउंड होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वावल और एक कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो वहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल करना है, अगर वावल साउंड आती है तो देयर वी विल यूज ए। अब दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन हमने इनकी साउंड के लिहाज से जो है इनका यूज करना है। सो दिस वे आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और ए का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। इससे पहले वीडियो में हमने एन की बात की थी और अब ए की है। एंड एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर आई वांट टू से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।